अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉस एसएससी इंग्लिश 2026 के लिए पेपर कोड है 202, जो इंग्लिश का कोड है। तो 2026 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी बिट्स हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद जो प्रीवियस वीडियोस आप लोग अगर नहीं देखे, पहले वीडियोस देखो। पेपर का पैटर्न किस तरीके से आने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट बिट्स है, और आपको उनको कैसा अटेम्प्ट करना है, मतलब कैसा लिखना है, पेपर में कैसा पूछे जाएंगे, आपको कैसा लिखना है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है फिफ्थ बिट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सिक्स्थ बिट है, उसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग की जगह पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आंसर। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको, आंसर एनी टू। क्या था, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर ऐसा आया आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आया, तो ये सिक्स्थ बिट में ऐसा आता, कितने लिखना है आपको, टू लिखना है। और कितने मार्क्स के लिए आने वाला है ये, 2 6 12 मार्क्स। अब आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम में अगर सिक्स्थ बिट में आप जाएंगे, सिक्स्थ बिट के पास जाएंगे और पेपर में देखेंगे, तो आपको ये बिट लिखी हुई रहती है ऐसा, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। और उसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलने वाले रहते। अपन क्या करना, पहले देख लेना, अच्छी तरीके से देख लेने के बाद यहाँ पे क्या पूछ सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ सकता, तो यहाँ पे सिक्स्थ बिट में क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में क्या है बोले तो, इमेजिन इमेजिन दैट इमेजिन दैट इमेजिन दैट यू आर सुहास। इमेजिन करिए कि आपका नाम है सुहास। ठीक है, आपका नाम क्या है, सुहास। यू आर कन्विंसिंग, क्या कर रहे हैं आप, कन्विंसिंग मतलब राजी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, कन्विंसिंग पेरेंट्स टू गिव मनी। पैसे आप पेरेंट्स से मांग रहे हैं और उनको आप राजी कर रहे हैं कि वो आपको पैसे दें। क्यों, किस लिए, फॉर वॉचिंग मूवी अलोंग मूवी अलोंग मूवी देखने के लिए आप पैसे मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स से, और उनको आपको राजी करना है, और आप मूवी देखना चाह रहे हैं आपके फ्रेंड के साथ में, अलोंग विथ हिज फ्रेंड। Imagine that you are Suhas. You are convincing parents to give money for watching movie along with his friends or friend. अब ये क्वेश्चन नंबर 35 में इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए, तो इसको अपन कैसा अटेम्प्ट करना, कैसा फुल मार्क्स स्कोर करना, वो देखेंगे। तो अपन एक स्ट्रैटेजिकली एक तरीके से अपन क्या करने वाले हैं बोले तो, क्वेश्चन नंबर 35 में जैसे जैसे जितने भी बिट्स है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या क्या अभी तक पूछा गया, हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्या है बोले तो, ये है कन्वर्जेशन। ठीक है, क्लियरली मेंशन नहीं करा, कभी कभी कन्वर्जेशन बोल के मेंशन कर देता। एग्जाम में ऐसा आ सकता आपको, ये एक कीवर्ड याद रख लो आप, इसको बोलते कन्वर्जेशन। सॉरी, मैं कैसा लिख दे रहा हूं, कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अगर कन्वर्जेशन दिखाई दिया आपको, तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जेशन का मतलब है जब दो लोग बात करते, उसको अपन लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सुहास जो है, आप है, तो आपके मदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुस्से में आ रहे हैं, किसके ऊपर, सुहास के ऊपर। क्या बोल रहे हैं, सुहास ऑलवेज आस्क फॉर मनी, हमेशा पैसा पूछते रहते हैं। नो, कौन, सुहास हमेशा पैसा पूछते रहते, बोल रहे मदर। सुहास के फादर इसका जवाब देते, देखो आप, फादर, मदर और सुहास भी है इसमें, लेकिन अभी तो सुहास
आपके फादर, मदर और फादर दोनों बात कर रहे हैं। मदर क्या बोल रहे हैं, सुहास ऑलवेज आस्क फॉर मनी, हमेशा सुहास पैसे के लिए बात करते रहते, पैसा होना बोलते रहते। और फादर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हु नीड्स मनी, कौन पैसा होना बोलते रहते। ठीक, बीच में बोले हु नीड्स मनी, हु नीड्स मनी। फिर मदर बोले, क्या बोले मदर, सुहास ही ओनली वॉन्ट्स मूवी, हमेशा मूवी देखता हूं बोलते हैं सुहास, लेकिन उनको फिक्र नहीं है पढ़ाई की, नॉट स्टडीज, पढ़ाई नहीं करते बोलते हैं लेकिन मूवीज देखता हूं बोल के बोलते हैं। ठीक है, मदर ये बोले। उसके बाद फादर बोले, फादर क्या बोले, डोंट से, डोंट से दैट, लेट मी टॉक, मैं बात करता हूं सुहास से, लेट मी टॉक, मैं बात करूंगा किससे, सुहास से, लेट मी टॉक टू हिम, किसके साथ बात करना चाह रहे हैं, सुहास के साथ। कौन, फादर बात करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के जो कन्वर्जेशन होते हैं, ऐसी बातचीत को, दो लोगों के बीच में बात हो रही, तो जो बात कर रहे हैं उनका डायलॉग, जो जवाब दिए उनका डायलॉग, इस तरीके से, फिर जो बात कर रहे हैं उनका डायलॉग, फिर जो जवाब दिए उनका डायलॉग, इस तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेशन। क्वेश्चन नंबर 35 में कन्वर्जेशन आता, इसलिए अपने को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद का कंटिन्यूशन करेंगे अपन। ओके, तो अब फादर बात करना चाह रहे थे सुहास के साथ में, तो सुहास का यहाँ पे नाम लिख देंगे ऐसा, सुहास बोल के। पहले तो टॉक टू हिम बोले थे, तो यहाँ पे फादर बात करेंगे पहले। फादर क्या पूछ रहे हैं सुहास से, देखो, सुहास वाई डिंट यू टेक टेक यूर बाइसाइकिल, क्यों आप बाइसाइकिल नहीं चलाए, एंड लंच बॉक्स, क्यों आप लंच नहीं करे। ये फादर पूछे किससे, सुहास से। अब जब फादर पूछे सुहास से, तो सुहास जवाब देंगे ना, तो सुहास का जवाब ये है, आई फील टाइड, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं लंच नहीं कर सका। फिर फादर पूछे सुहास से, वाई डू यू वॉन्ट मनी, वाई डू यू नीड मनी, वॉन्ट नहीं आता, वाई डू यू नीड मनी, पैसे क्यों चाहिए, आप मम्मी से पूछ रहे थे, राइट। फिर सुहास का जवाब है, आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूं, विथ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ में, विथ माई फ्रेंड्स, इसी के लिए मुझे पैसे चाहिए, यही बात मैं मम्मी को बोला। अब फादर का रिप्लाई आता, यूर मदर, यूर मदर, इसको अपन कैपिटल लेटर में लिखेंगे हमेशा, पहला लेटर कैपिटल लेटर में आना। सो यूर मदर इज वरीड, आपके मम्मी आपको लेके वरीड है, क्या है, परेशान है, वरीड, WORRIED, वरीड, अबाउट यूर फ्यूचर, आपके फ्यूचर को लेके आपके मम्मी परेशान है। अब यहां पे सुहास का जवाब आता, सुहास का जवाब है, आई स्टडी वेल, मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, वॉचिंग वन मूवी, एक मूवी देखने से कुछ भी नहीं होता, इट इज ओके, ये मानना था, ये बोलना था सुहास का। सुहास क्या बोले, आई स्टडी वेल, मैं अच्छा पढ़ता हूं, वॉचिंग वन मूवी इज ओके, एक मूवी वॉच करना ओके है बोल के बोले। फिर सुहास के फादर क्या बोले,
कौन सी मूवी है? विच मूवी? क्वेश्चन मार्क। सुहास बोले, सुहास क्या बोले? मूवी का नाम है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई। फिर फादर का रिप्लाई आया, फादर बोल रहे हैं ऑल राइट, ठीक है, यू कैन गो, आप जा सकते हो, यू कैन गो। उसके बाद फादर बोले, फिर से अपनी वाइफ को बोले, यानी कि सुहास के मदर को बोले, सरला, द बॉय डिड नॉट want to do anything bad, वो कुछ बुरा नहीं करना चाहता, anything bad। तो यहाँ पे जो मैं लिखा, यहाँ पे देखो आप, ये है दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी और एक टॉपिक चल रहा था। तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से कन्वर्जेशन को लिखेंगे। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आया तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहां पर भी फुल स्टॉप लगाए तो फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हर एक लेटर जो स्टार्टिंग लेटर रहता सेंटेंस का, वहां पे कैपिटल लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, कहीं भी स्मॉल लेटर नहीं यूज करेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। और सारे सेंटेंस जब खत्म होते तो आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन मार्क है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहां जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है कन्वर्जेशन। मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्जेशन में कैसे कैसे एक लिखा। ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या आने वाला है, कन्वर्जेशन आने वाला है, ठीक है। तो आप देखो, कन्वर्जेशन यहाँ पे कहीं भी मेंशन करेवा नहीं है, लेकिन एग्जाम में कन्वर्जेशन का मतलब है एक दो लोगों के बीच में होने वाली बात को अपन ऐसा लिख के, उनके डायलॉग्स, कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं फिर क्या जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से हमको कन्वर्जेशन लिखना है। यहाँ पे टॉपिक्स कुछ भी आ सकते, तो आप ऐसा रखो कि टोटल देखो, ये मदर और फादर दोनों का जवाब, इसको बोलते हैं वन एक्सचेंज बोलते हैं, एक एक्सचेंज बोलते हैं इसको, ठीक है, वन एक्सचेंज। तो आप एक बात याद रखो कि एक्सचेंज का मतलब है दो, एक बोल रहा और दूसरा जवाब दे रहा, या दूसरा बोल रहा एक जवाब दे रहा, इसको बोलते हैं वन एक्सचेंज। ऐसे 7 एक्सचेंजेस मतलब पूरे 14 पॉइंट्स रहना जरूरी है, तभी जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके, आप समझ गए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। फिर 35 तो अपन समझ गए। अच्छा, एक काम करेंगे अपन, 35 के बाद 36 क्वेश्चन कैसा आता देखेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 में क्या बोला जा रहा कि इमेजिन करो दैट के यू आर अप्लाइंग, आप अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, ऑफ डीटीपी ऑपरेटर, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं, डीटीपी ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर 10th, आपके 10th कंप्लीट करने के बाद आप डीटीपी ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपको अपने बारे में आपका जो बायोडेटा है वो मेंशन करना है, आपके बायोडेटा को आपको लिखना है। आप देखो, यहाँ पे जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते, रेज्यूमे, बायोडेटा, ये जो है ना आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहता। यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ना कि इमेजिन कर लीजिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट मतलब जॉब के लिए, डीटीपी ऑपरेटर मतलब डेस्कटॉप पब्लिशर और पब्लिशिंग ऑपरेटर, आफ्टर क्लास 10th कंप्लीट होने के बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, टीटीपी ऑपरेटर, ठीक है। वही सिस्टम पे एमएस ऑफिस, एक्सेल शीट्स वो ये बनाने का जॉब समझो, ठीक है, या कुछ भी, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस मैक्सिमम यही यूज करते।
तो वो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन लिख के देना है, या प्रिंट करके भी दे सकते हैं आप, लेकिन लिख के देना है। तो लिख के देने में आपकी इंफॉर्मेशन, आप जॉब के लिए काबिल हैं, और आपका आपके जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडाटा। बायोडाटा बोलते हैं इसको, ठीक है। बायोडाटा जब भी आता, जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बोलते हो अपन, क्या लिखना? बायोडाटा बोल के लिखना। उसमें कॉमन चीज़ें जो जो रहते हैं वो लिख लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले उसके अंदर आपका नेम मेंशन करना, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ रहना ज़रूरी है। उसके बाद आपके फादर के नेम को यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपके मदर के नाम को मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेजेस आते वो लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। और आपका एड्रेस कहाँ पर है वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको फ़ोन करना, अगर ऑफिस वाले अगर आपको जॉब दे रहे हैं या इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो आपको कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी, और आपके लिए ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और सबसे अहम चीज़, आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, ठीक है, आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? मेंशन करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये जो जॉब के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक फिल कर देता हूँ सैम्पल के वास्ते। फिर आप अपने डिटेल्स फिल करना, लेकिन एग्जाम में आप नहीं लिखना आपके नेम्स हुए सब कुछ। आप यहाँ पे XYZ लिखना, जहाँ पर भी मदर नेम है, फादर नेम है, वहाँ पे XYZ लिखना। तो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप इसको समझो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राजू, ठीक है, राजू। डेट ऑफ बर्थ है 17/11/2020। फादर का नाम है राजेश, फादर का नाम क्या है? राजेश। मदर का नाम क्या है? रानी, मदर का नाम क्या है? रानी। और लैंग्वेजेस जो आपको आते हैं वो लिखना है यहाँ पे। तो आपको तेलुगु आती तो वो लिखो, अगर आपको इंग्लिश आती वो लिखो, और अगर आपको हिंदी आती वो भी लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जो लैंग्वेज आते वो लिखना है। उसके बाद आपका एड्रेस, आप कहाँ पे रहते, तो आप लिख सकते हैदराबाद, ठीक है, आप लिख सकते हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद फ़ोन नंबर 71100000, फ़ोन नंबर। आपका जो एक्चुअल नंबर है वो वहाँ पे एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, राइट। क्वेश्चन पेपर में जो आंसर शीट रहती है उसमें नहीं लिखना है, कुछ भी रियल नहीं लिखना है, असली चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। और जहां पर भी राजू ये बोल रहा हूँ मैं, उस जगह पे आपको समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ। राजू नहीं लिखना है आपको, वहां पे XYZ लिखना है नेम। फादर नेम XYZ, मदर नेम XYZ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मैं तो आपको सैंपल, अगर रियल में आप कभी आपको बायोडाटा लिखना है किसी जॉब के लिए, तो ये फॉर्मेट आप लोगों को काम आता बोल के मैं आपको समझाने के वास्ते ये समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लिख के बताया मैं आपको, ओके, डन, ओके। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी ज़रूरी है हर एक जॉब के लिए, तो मैं लिखता हूँ XYZ@gmail.com, इस तरीके से लिखना है .com। ईमेल आईडी के बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखना है। क्लास क्लास 10th, आपने टॉस कंप्लीट किया तो टॉस मेंशन करिए वहाँ पे, और किस ईयर में कंप्लीट किया है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2018 में, तो इस तरीके से लिखना है। और आपके अंदर कौन से स्किल्स है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक है टाइपिंग,
क्योंकि डीटीपी ऑपरेटर के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइपिंग आना ज़रूरी है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MS ऑफिस आना ज़रूरी है। उसके बाद फोटोशॉप आना ज़रूरी है, फोटोशॉप। और विंडोज़ की नॉलेज, विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, उसका नाम है विंडोज़। अब आपके पास क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक एक्सपीरियंस, बेसिक एक्सपीरियंस क्या है बोले तो इन टाइपिंग, इन टाइपिंग तेलुगु एंड इंग्लिश। ठीक है, तेलुगु एंड इंग्लिश। उसके बाद डीटीपी वर्क, डीटीपी वर्क आपको आता, और यूजिंग फोटोशॉप, यूजिंग फोटोशॉप, यूजिंग फोटोशॉप फॉर सिंपल डिजाइन, फॉर सिंपल डिजाइन, फॉर सिंपल डिजाइन। ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ पे इतना लिख दिया अपन। अब आपको देखना है कि अपन जब भी बायोडाटा लिखते तो क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। एक बार वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आप क्या कर रहे हैं बोल तो डीटीपी ऑपरेटर की जॉब के लिए अपने बारे में इंफॉर्मेशन बना रहे हैं कि आप यहाँ पे 10th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एक जॉब है, पोस्ट मतलब यहाँ पे रखेंगे जॉब। ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं डीटीपी ऑपरेटर के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, तो आप उसको कैसा लिखते इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते, जो हम पेपर पे अपनी डिटेल्स देते, उसका नाम है बायोडाटा। क्या क्या मेंशन कर रहे हैं हम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आपका पैदा हुए, आपके फादर का नाम, मदर का नाम। यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम कहीं भी मेंशन नहीं करना है पेपर में, आंसर शीट में। ठीक है, अगर रियल टाइम में आप लिख रहे हैं किसी जॉब के लिए तब आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में आंसर शीट के अंदर आप अपने रियल नेम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेजेस आते हैं वो लिखना है, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं वो लिखना है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अंदर कौन से स्किल्स है वो लिखना है, और आपका एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखना है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने के। ठीक है, ये सब लिखने के बाद सबसे लास्ट में नीचे यहाँ पे लिखना है आपको डेट, सबसे लास्ट में लिखना है आपको डेट। और डेट में क्या आता, जिस दिन की डेट है वो लिखेंगे, लेकिन आज जो डेट है मैं तो लिख रहा हूँ 18 अप्रैल 2026। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जॉब के लिए लिखने वाला लेटर है, नथिंग बट जॉब के लिए लिखने वाला जो लेटर है था, जॉब के लिए हम अप्लाई करते, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या दिखाती बोल तो हम हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें, हमारे पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारा लोकेशन कहाँ पे, हम कहाँ रहते, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमारा ईमेल आईडी क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है और कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ अपने को जहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को देना पड़ता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं इसको, बायोडाटा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 36 याद रहे आपको, क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछने वाला है।